इनको तो पता भी नहीं है कि इनके लिए लड़ाई हो रही है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसको घर क्यों नहीं लेके जाते हैं? सबके पास है, आ जाओ जाओ, आपके लिए ही जवाब है। अभी आपका आप मेरे पास है। हमारे पास सबके पास 5-5 6-6 घर में और रोड पे 89 हमें जो करना है हम कर रहे हैं, आप जो करना है अंदर से चलो, थोड़ा नजदीक बुला लो उसको। मैम हाँ ये है ना। अच्छा लो मैम आज आप लोग सुप्रीम कोर्ट आए हैं, एनिमल्स की जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसको लेकर के क्या आप लोगों ने दोबारा याचिका डाली है? हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट से कल भी, परसों भी, आज भी, जब तक हमारे बच्चों के हक में फैसला नहीं आएगा रोज चलती रहेगी। हमारा एक ही बार बार निवेदन है, हमारे बच्चों के लिए जिन्होंने ऑर्डर दिया था उसको वापस लिया जाए। जबकि हमारे बेजुबान बच्चे, ये गूंगे बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते। इंसान तो पुलिस के पास, वकील के पास, जज के पास, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह जाता है अपनी सुनवाई करवाने के लिए और अपने साथियों को लेकर के अपनी जुबान से बोल पाता है। और ये बेजुबान बच्चे जो है पूरे दिल्ली के नहीं, स्पेशली पूरे हिंदुस्तान के बच्चे हमारे अपने हैं। इन बच्चों की, गूंगे बच्चों की आवाज़ बन के आज हम सब लोग खड़े हैं अपने बच्चों के हक के लिए। फैसला वापस हमारे बच्चों के लिए आना चाहिए, उसके लिए। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ी पावर जिसे कहेंगे, वो सोच समझ के कोई फैसला लेते हैं, तो क्या लगता है कि एक सोच समझ के ही तो दिया गया होगा? ये षड्यंत्र है। मेरी भाषा में शरेआम, खुलेआम, साफ साफ शब्दों में ये षड्यंत्र है। और कोई भी ये हक से फैसला नहीं है, कोई समझदारी का फैसला नहीं है, ये षड्यंत्र रचा गया। मुद्दों से भटकाओ नहीं, प्रदूषण हटाओ, पशु नहीं, मुद्दों से ये भटकाया जा रहा है, मुद्दों से भटकाया जा रहा है और हमारे बच्चों को टारगेट बनाया जा रहा है। सो आपने अभी बोला सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी, लेकिन नहीं, हमारी कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट पशुपति नाथ की कोर्ट, हमारे बेजुबानों की कोर्ट, पशुपति नाथ की कोर्ट, उससे ऊपर तो कोई कोर्ट नहीं है ना। लेकिन ये भी अभी हमने वीडियोस देखे थे कि कई ऐसी वीडियो हैं जिसमें काफ़ी कुत्तों ने घायल कर दिया और इस तरीके से घायल किया है कि उनकी मौत हो चुकी है लोगों की। अगर एक चीज़ बताइए, कुछ लोगों की आपने बोला है ऐसे किया गया, वैसे किया गया। अब एक चीज़ बताइए, चलिए 1-2 बच्चे ने, हम इनको कुत्ता नहीं बोलते, आप कुत्ता, हम लोग इनको बच्चे बोलते हैं। 1-2 बच्चे की गलती की वजह से क्या आप सारे बच्चों कैसे कर देंगे? एक एरिया में, एक मोहल्ले में एक लड़का किसी का रेप करता है तो क्या हम पूरे खानदान को जेल में डाल देते हैं? एंड मेन थिंग इज कि जानवर समझदार है या इंसान समझदार है? जब रेबीज की वैक्सीन बनी हुई है तो क्या आपको, अगर डॉग ने बाइट कर भी लिया है किसी ना किसी रीज़न से, कोई उसको मानसिक दिक्कत रही होगी या उसको कई दिनों से खाना नहीं मिला होगा या उसको इंसानों का इतना डर हो गया होगा कि उसने अपनी डिफेंस में चलो माना काट भी लिया, बट रेबीज की वैक्सीन बनी है ना हमारे देश में। तो अगर रेबीज की वैक्सीन बनी है तो इंसान ने नहीं लगवाई, जिसकी नेग्लिजेंस की वजह से उसकी डेथ हुई, तो इसमें इस बेजुबान का क्या कसूर है? जो इंसान है अपनी जो है उसको अपनी गलती को छुपाने के लिए, क्योंकि वो बेजुबान है, वो बोल नहीं सकता, तो उसके ऊपर डाल दो कि कुत्ते ने काट लिया, रेबीज हो गया। तो ये भी कहा जाए सरकार क्या है, वो अपनी नाकामी छुपा रही है। एक्चुअल में बात यही है, वो अपनी नाकामी छुपा रही है। इन बेजुबानों का सहारा लेकर हम यहाँ जो आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं ना, हम अपने फायदे के लिए नहीं हुए या पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं हुए, इन बेजुबानों के लिए हुए हैं जो बोल नहीं सकते लेकिन दर्द तो महसूस कर सकते हैं। तेलंगाना में 500 कुत्तों को मार दिया गया। ये किसने हक दिया? ये हक किसने दिया उसको मारने का? जब आपको, ये कोई कोर्ट भी नहीं कहता, ना कोर्ट कहता है ना सरकार कहती है। हम सरकार से पूछते हैं, इस चीज का जवाब मांगते हैं कि आप इसके मुद्दे पर क्या कर रहे हैं तेलंगाना पे? आम पब्लिक को पता ही नहीं है 500 कुत्ते मार दिए गए हैं। आम पब्लिक को पता ही नहीं है कि 500 कुत्ते मार दिए गए। कल ही मैंने लोगों से पूछा, क्यों? क्योंकि वो मेन स्ट्रीम मीडिया में दिखाई नहीं रहे वो लोग। अच्छा, ये एक सवाल ये भी जो है जज द्वारा उठाया गया कि आपको हमदर्दी कुत्तों से ही क्यों है? ये और किसने कहा है कुत्तों से? हमारे लिए तो, हमारे लिए पंछी भी उतना इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए बंदर भी उतना इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए गाय भी उतनी इम्पोर्टेंट है, और इंसान भी। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बेजुबानों की सेवा कर रहे हैं, हम इंसानों की भी कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के रेप हो रहे हैं, आपने सुना होगा। अभी 2-3 दिन पहले 9 साल की बच्ची माँ बन गई, तो आपने कभी सुना था बचपन से ऐसा हुआ है कभी? उसके लिए कोई मुद्दा नहीं है, और इसके लिए कोई नहीं है। इतने सारे मुद्दे हैं, तमाम मुद्दे हैं, लेकिन इन बेजुबानों के लिए क्यों ऐसे मुद्दे आ रहे हैं? और भी बहुत सारे केस हैं, और भी जजेस को और भी सारे केस देखने चाहिए। बहुत सारे ऐसे अपराध है जो अभी तक केस नहीं, कभी तक खुले हैं, 3-3 साल हो गए हैं, उसकी हेयरिंग नहीं हो रही है। तो ये बेजुबानों के लिए क्यों? मतलब बाकी मुद्दे सब खत्म हो गए हैं जी कोर्ट में, खाली कुत्तों का मुद्दा आया। क्यों? क्योंकि वो इस चीज को दबाना चाह रहे हैं कहीं ना कहीं।
कहीं ना कहीं तो अगर चीज़ों को दबाना चाह रहे हैं मैडम ना। अगर ये वोट देने लायक होते तो क्या इनका भी हक? अगर ये वोट लेने लायक ना होते ना, अगर हमें भी इस चीज की पावर होती कि जिसके बाद जितने ज्यादा कुत्ते हैं सारे राजनेता हमारे आगे पीछे घूम रहे होते आज। बिल्कुल, ये मैं आज आपको पहले बता दूं, सारे राजनेता हमारे आगे पीछे घूम रहे होते। भैया इसके बाद 200 कुत्ते, इसके बाद अगर ये वोटर्स होते ना तो नेता कंधे पे ले लेके माला पहना के घूम रहे होते। तो आपको लग रहा है ये वोटों की राजनीति है? वोटर की राजनीति है, इनका वोट होना चाहिए, इनके लिए भी वोट होना चाहिए। जो एक्चुअल में ये लोग वोट नहीं दे सकते या अपना दर्द नहीं सुना सकते, इसीलिए शायद भगवान ने कुछ लोगों को चुन लिया इनके लिए कि कोई तो इनके लिए लड़ने जाएगा। इनको तो ये पता भी नहीं है कि इनके लिए कोई लड़ भी रहा है। इनको तो बेजुबानों को पता भी नहीं है इस चीज का। ये बात तो सही है। अब जब से ये जजमेंट आया तब से क्रूरता अब और भी ज्यादा क्रूरता लोगों में ना बढ़ गई है, लोगों में बढ़ चुकी है। लोग ये सोचे कि कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, जबकि जजमेंट तो कुछ आया ही नहीं अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। और लोग इतने मतलब कोई पीडर जा रहा है उसको मॉब बन के पिटाई करी जा रही है। अरे यार, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम जाके पुलिस स्टेशन जाओ। पुलिस किस लिए बनी है? हमारी सेफ्टी के लिए। हम तो नहीं जाके किसी को मारते। सर मुकेश जैन जी, आपने याचिका फिर से दायर की है, क्या कुछ आपने मांगे रखी हैं उसमें? क्या देखिए, मैंने ये याचिका दर्ज की यहाँ पर 17/540 का नंबर है, डायरी नंबर। हाँ, डायरी नंबर है। आज मैं पास बनवाने आया हूँ यहाँ पर, किंतु उन्होंने मेरा पास बनाने से इनकार कर दिया। झूठ मूठी कहते हैं इस पर डिफेक्ट है। आज तक डिफेक्ट बताए नहीं गए हैं। मतलब इनको सच्चाई सुनना स्वीकार नहीं है, इनको सच्चाई सुनना स्वीकार नहीं है। और ये सच्चाई, क्योंकि ये अन्याय है। पशु जन्म नियंत्रण कानून 1923 कहता है कि उसकी धारा 11-19 है, जिस पर हाथ रखकर उन्होंने शपथ लिया कि हम भारत सरकार के कानून का पालन, राष्ट्रपति के पास जाकर वो कानून कहता है कि पकड़े गए कुत्तों को उसी स्थान पर छोड़ा जाएगा। दूसरी बात, यदि तुम किसी इलाके में कुत्ते पकड़ने जाते हो तो वहाँ मुनादी कराओगे, एक पशु कल्याण विभाग है, उसके 4 लोग लेके जाओगे, पूरी कमेटी जाएगी, लोग समझाएगी कि हम तुम्हारे कुत्ते को पकड़ने आ रहे हैं, इसको 2 दिन बाद 3 दिन बाद छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद ये कुत्ते को पकड़ने का अधिकार है। किंतु सब कानून की अवज्ञा करके कुत्तों को रोटी मत दो, कुत्तों को मार दो। किंतु ये भैरव देव की सवारी है और भैरव देव का अवतार बिजनौर में हो गया है। एक कुत्ता परिक्रमा कर रहा है, कुत्ते के ऊपर कबूतर भी बैठ गया, उसने परिक्रमा की। ये कुत्तों पर अत्याचार कर रहे हैं। मुंबई में पशुओं पर कबूतरों को दाना देने पर प्रतिबंध लगाते हैं। आवारा, हमारी गाय को आवारा कह जाते, आवारा कहाँ लिखा है इसको? इसमें तो सामुदायिक पशु लिखा है। क्या लगता है कि संविधान की जो धाराओं में इनकी सुरक्षा के बारे में आर्टिकल्स में लिखा गया है, उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है? इनको पैसा मिलता है अमेरिका से, इंग्लैंड से। देखिए, पहले इन्होंने दिवाली के पटाखों पर रोक लगाई, जबकि मैंने अभय श्रीनिवास ओक की अदालत में सिद्ध किया, दिवाली से पहले दिन के आंकड़े दिए, दिवाली के हाजिरात के, दिवाली से अगले दिन के, वो वायु गुणवत्ता सूचकांक एक ही था। वो पूछता मुझसे, तुम कहाँ के एक्सपर्ट हो? मैं कहा मैं IIT रुड़की से मेटलर्जिस्ट हूँ। मेरी उंगलियों पर लिखा है कि कोयले में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कितनी सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, पेट्रोल से कितनी निकलती है, डीजल से कितनी निकलती है। किंतु क्योंकि वो हिंदुत्व के खिलाफ है, अभय श्रीनिवास एक वही गुंडा है जिसने हमारे नाग पंचमी पर क्या नाम, नागों को दूध पिलाने से रोक लगाई। कहता है कि नागों पर अत्याचार हो रहा है, पिटाई में रखा जा रहा है। नागों पर, सारे देश में नागों पर रोक लगवा दी उसने। अब ये लोग कह रहे हैं कि कुत्ते जो घूम रहे हैं ये अत्याचार कर रहे हैं, इनको पिंजरे में डाल दो। एक तरफ कह रहे थे सांप को पिंजरे में रखना गलत है, जबकि सांप के काटने से 58,000 लोग मरते हैं, कुत्ते काटने के कुल 54 लोग एक साल मरते हैं। किंतु अगर मैडम जैसे कि कहीं खरोच भी कर देता है तो उसके भी वैक्सीनेशन भी होती है। गलत करा रहे हैं। हाँ, तो उसको भी काउंट किया जा रहा है, उसको भी काउंट किया जा रहा है। इसका सॉल्यूशन सरकार के पास है, जबकि उसको लाल मिर्ची बांध के बंद हो जाती है। एक्चुअल में सरकार के पास इसका सॉल्यूशन है, वैक्सीनेशन है, स्टरलाइजेशन है, प्लस एडॉप्शन है। जब इनके पास ये 3 ऑप्शन है तो ये इनको मारना या रिलोकेट करना क्यों चाहते हैं? इसके पीछे किसका हाथ है? MCD अपने जो काम है उस पे फेलियर है, इस वजह से। देखिए, मेरी बात सुनिए, बिल्कुल फेलियर है। दिवाली के पटाखे पर क्यों रोक लगा रहे थे? 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को महामारी फैलाकर मारने की साजिश रहती है, क्योंकि पटाखों में सल्फर डाइऑक्साइड होती है। अब वो फैल हो गए, दिवाली पटाखों को इजाजत देनी पड़ गई, क्योंकि इनके घर का घेराव होने कर दिया था गवाही का, इनकी जान निकल गई पटाखों पर परमिशन देने में। अब कुत्तों को इसलिए पकड़ कर लाए हैं कि हमारे घर से रोटी निकलती है, चावल निकलते हैं, सब्जी निकलती है, जो मांस मच्छी खाते हैं उनके मांस मच्छी निकलती है। इन सब पर ये सब कुत्ते ना खाएं और गंदगी फैले और महामारी फैले। 1 करोड़ टन का हिसाब किताब बैठता है इनका, जो ये कुत्ते खाते हैं। इसमें कोई पैसा नहीं खर्च होता। दूसरा काम इनका चल रहा है
कि किसी ना किसी तरह भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाए। ये भारत की अर्थव्यवस्था को लगातार चोट पहुंचा रहे हैं। कुत्तों पर को खिलाने में कुत्तों को हम खिला रहे हैं, बचा कुचा खिला रहे हैं और आराम से खा रहे हैं। नहीं इनको अच्छा, पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, तो ये अब क्या है, ये क्यों बदलती जा रही है चीजें? हम लोग आज भी पहली रोटी गाय निकालते हैं, तो हर परिवार निकालता है। और हमें 20 लाख कुत्ते चाहिए दिल्ली में। हर घर से 4 रोटी निकलती है, 2 रोटी गाय की और 2 रोटी हर 2 घर में एक कुत्ता 4 से ज्यादा रोटी नहीं खा सकता। किंतु क्योंकि इन्होंने हिंदू धर्म पर अत्याचार करना है। अब देखे ना, भैरव देव की सवारी, वहां पर भैरव देव की अवतार हुआ है बिजनौर में, और वो मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं। वो इनको दिखाने के लिए कि सुधर जाओ, समझ जाओ। और दूसरी बात को बताता हूँ कि कुत्ता कौन बनता है, ये मैं आपको गरुड़ पुराण दिखाता हूँ। भैया क्या कर रहे हैं वहाँ पे सामने से? ये गरुड़ पुराण है, इसमें मैंने गूगल IAS निकाला है। तो इसमें लिखा है कि कुत्ता कौन बनता है। इनको तो इतनी भी अकल नहीं है कि कुत्तों पर अत्याचार करके अपने पर अत्याचार कर रहे हैं जज। देखिए लिखता है, कुत्ता बनना, गरुड़ पुराण के अनुसार प्रमुख बात है कुत्ता बनना। गरुड़ पुराण में ऐसे व्यक्ति को जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, जो अनैतिक जीवन जीते हैं और जो न्याय के पद पर रहकर भी अनुचित कार्य करते हैं, उन्हें कुत्ते की योनि में जन्म लेने की सजा का संकेत मिलता है। जो जज अन्याय करते हैं, जो 100 करोड़ रिश्वत करके, जो लेकिन वो तो अपनी तरफ से न्याय कर रहे हैं ना, तो पता चल जाएगा ना अगले जन्म में। अगले जन्म में तो आज ये ऐसे ना बैठा होता इतने सारे लोगों में। ये आपके लिए एग्जांपल है, सुप्रीम कोर्ट का ये जो न्याय करते हैं, ये वो कैसा न्याय कर रहे हैं, वो पकड़ेंगे यशवंत वर्मा 150 करोड़ पकड़ेगा उसके यहाँ पे। आसाराम बापू की जमानत की बात आई तो HL दत्तू के जरिए 125 करोड़ मांगे गए मुझसे। ये न्याय कर रहे हैं क्या? इनको पता नहीं ये पैसे होते हैं, पैसे कर देगा। किंतु इस बेईमानी के कारण, इस अन्याय के कारण अगले जन्म में तुम कुत्ते बनोगे। अच्छा सर, ये भी कहा जाता है इतना ही तुम्हें अगर हमदर्दी है, इतनी तुम्हें इनके प्रति प्यार है, तो इन्हें अपने घर ले जाओ। घर में तो रहते हैं। हमारे जो गलियां हैं वो हमारे तो खेतों काट के गलियां बनाई गई है। इनके क्या बाप के घर है? सरकार की जमीन है क्या वो? जो हमारे जिस भी इलाके में दिल्ली में जमीन खरीदी गई है, वो गलियां बनाई गई है, वो तो हमारी गलियां तो हैं। हमने तो अपने भले ही उस पर झाड़ू MCD लगा रही हो, किंतु वे गलियां हमारी हैं, किसी के बाप की गलियां नहीं है वो। हमने जब प्लॉट काटे, किसानों ने प्लॉट काट कर दिए, दिल्ली बसा या कोई भी शहर बसा, उसमें गलियां काटी जाती हैं, तो इनके किसके सरकार की थोड़ी गलियां हैं, वो तो अपने घर में। और इसके अलावा कुत्ता रहता कहाँ है? गलियों में सड़क पे रहता है। वो अपनी जान देता है चौकीदारी में। किंतु ये चाहते हैं कि कुत्ता चौकीदार ना करे, चोरों की संख्या बढ़े, इनके केस बढ़े, इनके वकीलों के पेट बढ़े। यही चाहते हैं। ये मैटर और क्या है? तो अब लास्ट में क्या कुछ रहेगा सर? अब लास्ट में एक ही बात कहनी है, खासतौर पे मैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से कहता हूँ कि तुमने भारत सरकार के कानून पर हाथ रखकर शपथ ली है कि उस कानून का पालन करेंगे, और तुम वो नहीं कर रहे हो। तुमसे बड़ा बेईमान और घटिया कोई नहीं हो सकता। राष्ट्रपति के सामने तुम झूठी शपथ लेते हो, पशु धन नियंत्रण कानून का उल्लंघन करते हो। सुधर जाओ, समझ जाओ। भैरव देव का अवतार हो चुका है बिजनौर में, और तुम यदि कुत्तों पर अत्याचार कर रहे हो तो तुम्हारा विनाश होगा, और अगले जन्म में तुम्हें कुत्ते योनि मिलनी है। उससे सुन लो। ये बोला ना कि इन कुत्तों को, लोग कहते हैं, अभी कोई बोल भी रहे थे कि इन कुत्तों को अपने घर ले जाइए अगर आप खाना खिलाते हैं। तो आप मुझे बताइए, मैं तो लंगर भी करवाती हूँ, इन बेजुबानों को भी करवाती हूँ और लंगर भी करवाती हूँ। तो क्या मैं अगर 500 लोगों को लंगर करवा रही हूँ, क्या मैं उन 500 लोगों को खाना खिला रही हूँ, तो क्या वो मेरे घर में जाएंगे 500 लोग? ये तो मेरी अपनी मर्जी है, अपनी श्रद्धा है कि मैं बेजुबान को खिला रही हूँ, किसी भूखे को खिला रही हूँ, किसी बुजुर्ग को खिला रही हूँ। तो सबको मैं अपने घर तो नहीं ले जाऊंगी। अच्छा मैडम, इनके साथ अपने घर पे निकाल दो, तुम्हें इतना शौक नहीं, अपने घर पे निकाल दो तुम। अच्छा, इनके साथ जो अत्याचार होते हैं, कई बार तो जो भी एनिमल्स, जो फीमेल होती है, बिच होती है, उसके साथ रेप भी हो जाता है, तो उस पे क्यों नहीं? वो दिखाएंगे ही नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया में ये चीजें नहीं दिखाई जा रही। 500 कुत्ते मारे गए हैं तेलंगाना में, वो नहीं दिखाएंगे मेन स्ट्रीम मीडिया में। इनको संज्ञान नहीं लेंगे, 100 मोटो नहीं लेंगे। किंतु एक बच्ची, मैं छवि शर्मा खुद घर पे गया हूँ, मैं उसकी पूरी बातचीत की, तो बातचीत का निष्कर्ष ये निकला कि उसको रेबीज से नहीं मरी। वो सफदरजंग किसी डॉक्टर ने कहा कि तो इसके रेबीज है। अब क्या लोगों को तेरी मेहरबानियां पिक्चर देखनी चाहिए, जिसमें एक डॉग्स ने अपने मालिक की जान बचाने के लिए अपनी अरे मेरी जान कुत्ते ने बचाई है। जब इस सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक मिश्रा ने और बोबड़े ने, शरद बोबड़े में हत्या की साजिश रची, दिल्ली हवाई अड्डे पर पूरी टीम मुझे छोड़कर अकेला भाग गई। उस समय मेरे 2 प्यारे कुत्तों ने मेरे लिए जान दी। जब कुत्ते मेरे लिए जान दे सकते हैं, तो आज मैं तन मन धन से उनके साथ खड़ा हूँ। और मैं एक बात और सुन लो, यदि कोई मेरे बच्चों के खिलाफ जाएगा, मेरे कुत्तों के खिलाफ जाएगा, उनकी ईंट फेंट बजा देंगे, चाहे कितने बड़े हो। तो एमसीडी को कहीं ना कहीं अपना काम करना चाहिए। एमसीडी तो कर ही नहीं रही। इतना मोटा पैसा आ रहा है, जब इतना मोटा पैसा एमसीडी को आ रहा है,
अगर एमसीडी ने सही से काम किया होता ना आज तो इतनी जनसंख्या ना बढ़ी होती। कोई जनसंख्या बढ़ी नहीं, कोई जनसंख्या बढ़ी एक साल, सिर्फ एक साल मुद्दा बना। आपको लगता है कि उनपे उन अधिकारियों ने जिन्होंने सही तरीके से नहीं किया उन पे एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होकर कोर्ट में उनको तलब करना चाहिए। बिल्कुल एक्शन भी होना चाहिए, कार्रवाई भी होना चाहिए। जो तेलंगाना में 500 कुत्ते मारे गए हैं उनको फांसी देनी चाहिए। विजय गोयल जी के लिए क्या कहेंगे? विजय गोयल जी के लिए, क्योंकि पहली याचिका उन्होंने नहीं डाली थी। विजय गोयल जी तो कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं कुत्तों से, इसलिए उन्होंने सबसे पहले जाके याचिका डाल दी। सबसे ज्यादा प्यार विजय गोयल जी करते हैं, जो अपने नाम कमाने के लिए उन्होंने कुत्तों का यूज किया। इससे बड़ी बात क्या? सबसे बड़ी बात है हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आगे, सुप्रीम कोर्ट में खड़े होके, सुप्रीम कोर्ट के आगे खड़े होके इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। ये भैरव बाबा के बच्चे के आगे ये जितना भी बीज बोया गया है, ये सबसे बड़ा का बीज का बच्चा विजय गोयल। विजय गोयल चैलेंज दिया तेरे को एनिमल वेलफेयर की तरफ से। विजय गोयल सारा जो तूने बीज बोया बेजुबान बच्चों के लिए परेशानी का, तेरे को इन सबकी हाय है और तेरे को इस धरती से बाय है और तेरा अंत है। अब अंत भले का भला, अंत बुरे का बुरा। हर कर्म का फल है, हर कर्म का फल है, किंतु कब समय आने पर कर्म प्रधान। ये भैरव देव है, हम इनको प्रणाम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इन्हीं की वजह से आज सब हम लोग हैं। और इस बेजुबान बच्चे को तो पता भी नहीं है कि इसकी फाइट हो रही है। एक गुंगा बच्चा हमारा गुंगा बच्चा वाले होते हैं ना तो ये इतने सारे लोग यहाँ खड़े ना होते, ये ऐसे प्यार ना किया जा रहा है। बदनाम किया जा रहा है। बदनाम नहीं किया जा रहा है, ये सब पैसे का गेम है जी, ये सब पैसे का गेम है और ये सब जानते हैं जी। हिंदू धर्म में मुझे एक बात बताइए, हमारे हिंदू धर्म में 90% बच्चे बाहर हैं और तुम घरों में घूमते हैं, तुम लोगों ने कितने क्यों रखे हुए अपने घरों में? सुनिए, कहते बड़े नेक, बड़े अच्छे, बड़े सच्चे होते हैं। बड़े नेक, बड़े अच्छे, बड़े सच्चे होते हैं। साला जानवर तो इंसानों से अच्छे होते हैं। माँ की आंख जिन्होंने हमारे बच्चों के लिए गलत बकवास करी है। बड़ी मैं पहले कहती थी ना कुत्ते वाली बातें, कुत्ते की कहावतें, अब तो सालों तुम तो वो कहावतें के काबिल भी नहीं हो, हमारे बच्चों की पोटी के बराबर नहीं हो। इससे बड़ी तुम्हारी इज्जत क्या की जाए? अच्छी है, हमारे बच्चों के बराबर बैठने के काबिल नहीं हो। जरूर पुराण के अनुसार तो अगले जन्म में कुत्ते बनना, अन्याय करने वाले कुत्ते बनते हैं। जितना ये तो अपने इस धरती पर जितना इंसान है उतना अधिकार इनका भी है। बल्कि इंसानों ने धरती ली है। पहले जिन अधिकारियों की वजह से इन लोगों को, बेजुबानों को सजा मिल रही है, उन पे एक्शन होना चाहिए। कोर्ट में उनको तलब करना चाहिए, ना कि क्या आप लोग उनको तलब करने के लिए एक्शन लेंगे? तलब करने के लिए हम पिटीशन दाखिल करेंगे। कोमल है, कमजोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हम सब एनिमल्स लवर के जितनी भी लेडीज हैं इन बच्चों की माँ हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं ना हम लोगों का, कुत्तों की माएँ हैं, कुत्ते की फैमिली है। हम लोग बड़े हक से छाती ठोक के कहते हैं हम इन कुत्तों की, बेजुबान बच्चों की माँ बाप है और हम खड़े रहेंगे। जब पुलिस को, जब चोर पकड़ने होते हैं, मर्डर करने वाले, तब कुत्तों को लेके जाके सुंघा के पकड़ते हो। कुत्तों को लेके आ रहे हैं, तब क्यों पकड़ते हो? 26 जनवरी को क्यों लेके आ रहे हो? क्राइम पेट्रोल वाले सब लोग कुत्तों को लेके सूंघते हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी का जब दौरा होता है तब भी कुत्ते सूंघते हैं। बिल्कुल, उनकी सुरक्षा में जांच के लिए इनका भी अधिकार है। अत्याचार इसलिए किया जा रहा है कि दिवाली के पटाखों पर रोक लगाकर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को महामारी फैलाकर मारने की साजिश नाकाम हुई है। अब कुत्ते के जरिए महामारी फैला रहे हैं, कुत्ते हट जाएंगे, कूड़ा फैलेगा, रोटी सड़ेगी, अनाज सड़ेगा, तो एक महामारी फैलाने की नई साजिश इन लोगों ने रची है और ये जज उसमें शामिल है। इस धरती पर जितना अधिकार इंसान का, उससे ज्यादा अधिकार इनका भी है। बिल्कुल इनका अधिकार इंसानों ने छीन लिया। इनका अधिकार इंसानों ने हमारे लिए रोटी मांगी, इन्होंने हमें अपनी उम्र दी है। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी वजह से आज हम 2 टाइम की रोटी खा पाते हैं और उम्र भी इन्होंने दी, अपनी उम्र तक। अब क्या लगता है कि आप लोगों के कहीं ना कहीं पक्ष में आएगा फैसला? बिल्कुल उम्मीद पूरी है, पशु प्रेमी पूरी तरह से कुछ नहीं करेंगे। ये अब आप लोग क्या करेंगे इनकी सुरक्षा को लेकर? हम लोग इनके साथ खड़े हैं और जो इनके खिलाफ जाएगा उसकी ईंट बजा देंगे। ये यहाँ तक फैसला नहीं दे पा रहे, आप देख रही हैं, हर हेयरिंग नहीं कोर्ट के अंदर मेरी तो याचिका है, क्यों नहीं बुला रहे तुम मुझे अंदर? क्या मैं कई बार कोर्ट में गया हूँ, पहले इनका फैसला आ चुका था। बुलाना मुझे, मैं बताता हूँ उनको कि तुम किस तरह से उल्लंघन कर रहे हो। ये वकील तो चुप रहते हैं, इनकी हवा मिलाते रहते हैं। नहीं होगा, हमारे गूंगे बच्चों को तो पता भी नहीं है कि ये लड़ाई उनके हक के लिए लड़ी जा रही है और जो भी गलत हुआ है उसका तो अंत, पता तो चल चुका है। विनाश का समय आ चुका है। देव का अवतार तभी हुआ है, पता चल चुका है इनको। अंत भले का भला, अंत बुरे का बुरा।
कहते हर कर्म का फल है, किंतु कब सब समय आने पर। अब देखिए ना, मासूम सामने बैठा है, किसको काटा है? यहाँ पे इतने अनजान लोग हैं, हम लोग हैं यहाँ पे कि तमाम अनजान लोग हैं। फायदा जागता है, दिन में सो रहा है, फायदा जागता है, कर्म करो, कुछ तो अच्छे कर्म करो, सुप्रीम कोर्ट वालों।